बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 का टॉपिक है हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। अच्छा, कम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो कम्प्लेक्स कंपाउंड मेरे पास इसका दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उन कंपाउंड को हम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। अब देखें द कंपाउंड, जो इधर डेफिनेशन लिखी, द कंपाउंड कंटेनिंग द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और कम्प्लेक्स आइन आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कम्प्लेक्स। अब ये मेरे पास दो कंपाउंड है। अब ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास फेरस साइनाइड है, ये मेरे पास पोटाशियम साइनाइड है। फेरस इधर जो मेरे पास वैलेंसी शो कर रहा है वो +2 में है। ये हमें पता है कि जब फेरस, अब जब मैं आयरन को लिखता हूँ 2+ में तो इट मीन्स मैं फेरस कह रहा हूँ। जब मैं आयरन को Fe3+ में लिखूंगा तो इसका मतलब मैं फेरिक को पुकारूंगा। तो अब ये दोनों कंपाउंड एक्वस के अंदर जब आपस में दोनों इनका रिएक्शन करवाते हैं हम, तो हमारे पास बनता है पोटाशियम हेक्सासियानोफाइरेट। अब ये मैंने जो नाम बोला है ये आगे IUPAC नेम के अंदर पढ़ेंगे कि इसको हम ऐसे नाम क्यों देते हैं। तो इसकी जब मजीद आयोनाइजेशन करते हैं तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये मेरे पास अनाइन बन गया, दैट इज कम्प्लेक्स अनाइन। और ये मेरे पास केटाइन बन गया, इसको मैं कहूँगा ये मेरे पास सिंपल केटाइन है। अब ये स्टेबल होने, इधर मैंने वर्ड लिखा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट जो करता है। अब ये नहीं कि ये जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है ये आयोनाइज नहीं हो रहा कि मीन के Fe और CN ये दोनों आयोनाइज नहीं हो रहे कि पूरा हमारे पास ये स्फीयर आयोनाइज हो रहा है। और इसको जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसको टर्म्स को पढ़ने से पहले मैं कम्प्लेक्स की टाइप्स जरा देख लूं कि हमारे पास कम्प्लेक्स कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स की अगर बात करें तो हमारे पास 3 तरह के कम्प्लेक्स होते हैं, 3 तरह की टाइप्स होती कम्प्लेक्स की। पहले हमारे पास ऐसे कम्प्लेक्स जिनके अंदर सिंपल केटाइन हो प्लस कम्प्लेक्स अनाइन हो। और दूसरी जो टाइप्स है उसके अंदर हमारे पास सिंपल अनाइन हो और कम्प्लेक्स केटाइन हो। और थर्ड ये न्यूट्रल भी होता है कि इसके ऊपर चार्ज भी ना तो अनाइन के तौर पर होता है ना ही केटाइन के तौर पर एक्ट करता, चार्ज नहीं होगा। अब इसकी एक एक एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा कि ये मेरे पास अब सिंपल केटाइन है और ये मेरे पास कम्प्लेक्स अनाइन है। ये एग्जाम्पल इसके अंदर क्लियर है। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं इसकी, सिंपल अनाइन कम्प्लेक्स केटाइन के अंदर CuH2O होल 6 +2 SO4 -2। अब हमें पता कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होता है, तो मैंने इसको फिर यूं इस तरह लिख दिया और इसके ऊपर अब +2 आ रहा है। अब +2 का मतलब कि ये मेरे पास जो कम्प्लेक्स है वो केटाइन है और सिंपल मेरे पास अनाइन है। अब अगर मैं मजीद इसकी बात करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि जब मेरे पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ओवरऑल कम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करता हूं जो कि K4FeCN होल 6
अब इसमें जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज हम लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इसके बाहर होता है स्क्वायर ब्रैकेट के, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। अब इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट यूज होते हैं, जो टर्म्स यूज होती हैं, उनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एक एग्जांपल लेके सबको उसी के अंदर देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अगर हम कंपोनेंट को स्टडी करें तो इसमें फर्स्ट वन आता है लिगेंड। 1 बाय 1 एक ही कंपाउंड मैंने लेके उसके अंदर तमाम डेफिनेशनें क्लियर करनी। दूसरा मैं लिखता हूं सेंट्रल एटम, किसको बोलते हैं? थर्ड मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और फोर्थ मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। और लास्ट चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखें, जैसा कि इस कंपाउंड को मैं लिखूं तो मेरे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब ये वाली चीज है आयरन साइनाइड। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी उसको मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये वाली डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इसको मैं लिखता हूं Fe, इसके गिर्द 6 साइनाइड है। अब इसके अंदर अगर देखें तो इसके ऊपर जो हम चार्ज लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो देखें कैसे लिख रहा हूं मैं। ये मेरे पास जो K4 है, ये K4 पोटाशियम के बॉटम में है। जब मैं इसको आयोनाइज फॉर्म के अंदर इस कंपाउंड को लिखूंगा तो इसका जो बॉटम है वो उसी जिसका बॉटम है उसी का कोफिशिएंट बन जाएगा। जो इसका ओवरऑल बॉटम है वो इसकी वैलेंसी होगा। अब देखें, इसका अगर देखूं तो ओवरऑल मेरे पास इसका आता है 1। ये जो 6 है ये सिर्फ साइनाइड के साथ है। अब जब मैं इसको लिखूंगा आयोनाइज फॉर्म में तो इसका जो मेरे पास बॉटम में होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा, मतलब कि उसको वैसे साथ लिख दूंगा। और इसका जो इसके ऊपर चार्ज लिखूंगा जो 7 वाले के बॉटम में था उसका चार्ज ये हुआ। अब देखना जरा, मैंने अभी कहा कि ये जो मेरे पास है K4, अब ये K के साथ 4 है तो इसको मैंने 4K लिख दिया कि इसके बॉटम में जो था इसका कोफिशिएंट बन गया। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो इसका बॉटम होगा तो इसके बॉटम में तो 1 है, तो ये मेरे पास केटाइन है तो इट मींस इसको लिखूंगा +1। अब जब इसको लिखूंगा इसका 1 मतलब कि इसका कोफिशिएंट वैसे ही लिख दिया। अब इसके जो बॉटम में था वो इसका चार्ज बन गया तो ये अनाइन है तो -4 होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, यूं लिखते हैं हम फिर इसको। अब इसका फिर मैंने ये -4 ये दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर अगर मैं डिफाइन करूं सेंट्रल एटम क्या होता है, ये मेरे पास जो चीज है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम।
ये सेंट्रल एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। और ये जो मैं लिख रहा हूं, इन सेंट्रल एटम को जिस चीज ने घेरा हुआ है दैट इज कॉल्ड लिगेंड। अब ये मेरे पास लिगेंड है। क्लियर। अब मैं देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कर लिया, लिगेंड भी कर लिया, सेंट्रल एटम भी हो गया। इसके नेक्स्ट अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते हैं कि लिगेंड जो मैंने जो लिगेंड को डिफाइन किया, पहले इसको जरा अगेन देख लें कि मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास जो लिगेंड होता है ये नेगेटिव हो सकता है, मीन अनाइन होगा, या ये न्यूट्रल होगा। इधर मैंने कहा एटम होगा, आयन होगा जब सेंट्रल एटम की बात करेंगे। अब इधर मैं कह रहा हूं सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल, मेटल होगा या आयन होगा। सेंट्रल मेटल हम इसको कहते हैं कि सेंट्रल एटम होगा कि आयन होगा, सेंट्रल मेटल। अब जब इसके अंदर हम देखते हैं तो मैंने कहा कि लिगेंड हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिव अगर लिगेंड मैं कोई लूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जैसे ये लिया साइनाइड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्ट करेगा एज अ लोन पेयर। अगर मैं न्यूट्रल में देखूं तो न्यूट्रल के अंदर NH3 के ऊपर जो लोन पेयर होता है ये एक्ट करता है एज ए नेगेटिव चार्ज के तौर पर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल के अंदर भी हो सकता है और आयन के अंदर होगा, मतलब कि अनाइन होगा, उसके अंदर ये हो सकता है। केटाइन नहीं होगा क्योंकि लिवस इधर ये एक्ट कर रहा है एज ए लिवस बेस। तो लिवस बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन देना। अब इस दूसरे लफ्जों में अगर मैं अगेन इसको डिफाइन करूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज प्रोटॉन दे रही है वो एक्ट करेगी एज ए लिगेंड, और जो चीज प्रोटॉन ले रही है वो एक्ट करेगा एज ए सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल के तौर पर वो एक्ट करता है। इसी को हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने कर लिया कि जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इधर से हमने पढ़ा कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब चार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि सेंट्रल एटम के गिर्द लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। मैंने अभी कहा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से हम इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एटम या आयन के गिर्द कितने लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो दूसरे लफ्जों में कहूं कि कितने लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब देखें 1, ये वाला साइनाइड एट ए टाइम इधर एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, 1 इधर आ गया, 2 3 4 5 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। और हम चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम निकालते हैं चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो देखें जरा। चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे अभी मुझे अगर नहीं पता, लेट्स सी मैं कहता हूं इसके ऊपर -4 चार्ज कैसे है, वो मैं कैसे निकाल रहा हूं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4- कैसे आया। तो चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम मालूम करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मीन के कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है उसका चार्ज और 7 लिगेंड का टोटल चार्ज, उसके सम को हम बोलते हैं चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन। अब देखें मेरे पास जो आ रहा है, मैं कहता हूं कि आयरन है। अब इस फॉर्म में आ जाए, इधर मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास सेंट्रल एटम होगा, ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ इस सेंट्रल एटम के ऊपर जितना चार्ज होगा और साथ में
जो लिगेंड्स है उसका टोटल चार्ज, अब देखें फॉर एग्जांपल सायानाइड है, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका जो मेरे पास CN होगा वो फिर मैं जब इसका टोटल लिखूंगा तो वो होगा मेरे पास -6। अब आयरन का मेरे पास कितना होता है, आयरन का अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो इधर -4 मुझे ये शो करवा रहा है कि ये वाला जो सेंट्रल एटम है ना, ये मेरे पास है फेरस। अब फेरस का मेरे पास होता है +2, और ये जो मेरे पास लिगेंड है, इस लिगेंड का जो टोटल चार्ज है वो है एक साइनाइड का -1, तो टोटल लिखूंगा वो होगा मेरे पास -6, तो इन दोनों का जो सम करूंगा वो मेरे पास आएगा -4। तो इस तरह फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज लिखते हैं वो इसकी बिहेव के ऊपर लिखते हैं, तो मैंने -4 लिख दिया। अब इसके साथ हम अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चीलेट्स। अब चीलेट्स को अगर हम स्टडी करें तो इधर एक पॉइंट हम मिस करके गए, वो जरा देखिए कि मैंने जो कहा कि लिगेंड की अगर बात करता हूं तो लिगेंड मेरे पास नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। ये हम बात करते हैं इसकी बिहेव के ऊपर कि चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लोन पेयर की बिहेव के ऊपर, अब इधर बताने का मतलब ये था कि आपको उसकी समझ आ जाए। अगर मैं इस नंबर ऑफ लोन पेयर की बिहेव के ऊपर बात करूं कि अगर एक लिगेंड एट ए टाइम एक लोन पेयर प्रोवाइड करेगा तो वो लिगेंड कहलाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर कोई लिगेंड एक लिगेंड एट ए टाइम 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो दैट लिगेंड इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड, वो बाइडेंटेट कहलाएगा। अगर 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर 4 लोन पेयर डोनेट कर रहा है एट ए टाइम एक लिगेंड तो उस सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको मैं कहूंगा कि ये है टेट्रा डेंटेट। अब बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, टेट्राडेंटेट, इट इज आल्सो कॉल्ड बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, tetradentate, it is also called polydentate। अब इधर आए, कंप्लेक्स कंपाउंड में कंप्लेक्स कंपाउंड के अंदर अगर हमारे पास लिगेंड पॉलीडेंटेट है, अगर कंप्लेक्स कंपाउंड के अंदर हमारे पास लिगेंड पॉलीडेंटेट है तो उस वाले कंप्लेक्स कंपाउंड को कहेंगे चीलेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसके अंदर डेफिनेशन के नीचे जो उसने लिगेंड्स की डेफिनेशन की, उसके नीचे वाले पैरे के अंदर उसने एक लिखा हुआ है
ऑक्सोलेट आयन जो कि COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दैट इज ऑक्सालेट आयन, ऑक्सालेट आयन। अब अगर मैं इसको स्ट्रक्चरल फार्मूले के साथ लिखता हूं और ये कैसे हमारे पास चीलेट्स बनाता है, मैं कहता हूं कि ये, अब देखें ये एक लोन पेयर इसका, ये ऑक्सीजन के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज के बिहेव के ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक मेरे पास लिगेंड के तौर पर अमल करेगा, एक लिगेंड होगा, बट ये एक लिगेंड एट ए टाइम 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। इस वजह से इस वाले लिगेंड्स को बोलेंगे हम बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब सेंट्रल एटम मेरे पास जो सेंट्रल मेटल वो प्लाटिनियम है,